वाली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि वैगलिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर कैसे पहुंचता है। अभी वो है सोल फॉर्मेशन पर और इससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल अगली जो कल्टीवेशन लेवल होती है उसका नाम होता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वो इस लेवल पर पहुंच गया तो वो अपने मास्टर सितुनान को भी रिवाइव कर पाएगा और उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे सरवाइव करने के। और आगे जाकर तुसेन भी आने वाला है जिससे फाइट करने के लिए उसको सेकंड स्टेप में कल्टीवेट करना पड़ेगा जो कि असेंडेंट लेवल के पार होता है। इसलिए उसको जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना था इससे कि अपने पेरेंट्स को रिवाइव कर सके, लिमुवान को रिवाइव कर सके, सितुनान को रिवाइव कर सके और खुद के भी चांसेस बढ़ा सके सर्वाइव करने के लिए। और इसमें हेल्प करने वाला है उसकी दूतियान। इस बंदे को आप लोगों ने ऑलरेडी डोंगा में देख लिया है, लेकिन इतना आसान का होने वाला था। यहाँ पर इस प्लेनेट सुजाकू जिसके ऊपर वैंगलिन है उसका सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा आने वाला था उसको रोकने के लिए। लेकिन ये जो बंदा रहता है ये भी यहाँ से डर के भाग जाएगा जिस टाइम पर एक बहुत पावरफुल बंदा रिवाइव होने वाला है। और जो दूतियान है वो आगे जाकर अपने आप को सैक्रिफाइस तक कर देगा जिससे कि वैंगलिन यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को फिर। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो हुआ वर्सेस टैंग सेन यहाँ पर होने वाली है कि फाइट हुआ वर्सेस टैंग सेन में ज़ाओन वर्सेस हुनत्यांडी। इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली फाइट की फुल मूवी। ये जो मूवी होने वाली है सच में बहुत बढ़िया होने वाली है। और वू चेन, ज़ियाओएन और लिनडोंग वर्सेस हेवनली इवन मुराक जो कि ग्रेड रूलर की फाइनल फाइट होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशन फाइनल फाइट का द ग्रेट रूलर का। और ये जो फाइट होती है उसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवंस की मेन फाइट होती है वो तो कुछ है ही नहीं, वो फाइट्स देखनी है। और तो और आप लोगों को ये भी जानना है कि एक यूट्यूबर और स्पेसिफिकली एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बनते हैं सेफ तरीके से। तो अभी के अभी आप लोग ले सकते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ ₹29 वाली मेंबरशिप। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो कि हमने मेंबर्स के लिए अपलोड किया है। और इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको देख के आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और तो और आपको ये तीनों की तीनों फाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ऑफर अभी थोड़े टाइम के लिए ही है जिसको क्या थोड़े टाइम बाद हटा देंगे। तो ज्यादा वेट ना करें, अभी के अभी ले 29 वाली मेंबरशिप। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो ज़ूक्यू है जो कि रूलर था प्लैनेट सुजाकू का और वो एक पावरफुल लेट स्टेज एसेंडेंट कल्टीवेटर था, वो आ जाता है सोल रिफाइनिंग सेक्ट में और डिमांड करने लगता है 1 बिलियन सोल फ्लैग दूतियान से। अभी ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग होता है ये 1 बिलियन सोल से मिलकर बना था और इसकी जो स्ट्राइक रहती है उससे वैंगलिन सोल फॉर्मेशन पर होने के बाद भी एक असेंडेंट लेवल बंदे को जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आता है उसको तक डरा देता था। वो क्लेम करता है कि हम दोनों के बीच में एक एंशिएंट एग्रीमेंट हुआ था जिससे कि तुम इस फ्लैग को सुजाकू को दे दोगे अगर खतरनाक टाइम आता है। लेकिन जो दूतियान उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो ऐसे किसी पैक्ट के बारे में नहीं पता है और इसलिए वो उसको फैक नहीं देने वाला था। लेकिन जो ज़ूक्यू था वो इस प्लैनेट क्रिस्टल का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था इसलिए वो उसको चुराने की कोशिश करता है। किसी भी हालत में वो एक बहुत बड़ा जायंट रेड हैंड को बुलाता है इससे कि वो उसको सीज कर सके। और वही जो वैंगलिन होता है वो लगा हुआ था कल्टीवेट करने में अपने आप को जिससे कि वो पावरफुल बन सके। और जैसे ज़ूक्यू दूतियान के ऊपर करता है हमला, दूतियान रिलीज कर देता है सारी 1 बिलियन सोल फ्रैगमेंट्स और 35 प्राइमरी सोल्स जो कि उस फ्लैग के अंदर होती है। जो ओवरवेलमिंग फोर्स थी इन सोल्स की उसकी वजह से पूरा रेड हैंड रहता है, 2 टुकड़ों में फट जाता है और वो ओवरवेलमिंग फोर्स ज़ूक्यू को पूरा सराउंड कर लेती है और वो उसको फोर्स करती है कि इतना आसान नहीं होने वाला है दूतियान को हराना। और उसको रियलाइज होता है कि जो दूतियान है वो किसी भी हालत में उसको रोकने वाला है इसलिए ज़ूक्यू समन करता है होली सुजाकू फ्लेम को। अभी जो ज़ूक्यू है आगे चलकर इस पूरे जो सुजाकू प्लैनेट इसको तबाह भी करने वाला है। लिटरली पूरे प्लैनेट को तबाह करना चाह रहा था ये और वो प्लैनेट तबाह हो भी जाता है लेकिन यहाँ पर इससे भी पावरफुल एंटिटीज आ जाती हैं। तो जो ज़ूक्यू है वो समन करता है होली सुजाकू फ्लेम को अपनी बर्निंग फायदा का इस्तेमाल करके। ये जो पावरफुल फायर होता है पूरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को खेल लेता है और उसको रिड्यूस कर देता है नथिंगनेस में। यहाँ तक कि जो दूतियान के प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उसके फ्लेम्स के आगे। इसको काउंटर करने के लिए दूतियान परफॉर्म करता है एक डेस्परेट टेक्निक को जिसको बोलते हैं सोल एस्केप और उसमें वो प्राइमरी सोल्स को एक में मिला देता है और वो बना देता है एक इमेंसली पावरफुल असेंडेंट सोल जो कि ज़ूक्यू की स्ट्रेंथ को कर रही थी मैच।
जो स्काई रहता है वो फटना शुरू हो जाता है दो अपोजिंग फोर्सेस की वजह से। एक साइड पूरी रेड हो जाती है जो कि ज़ू को दिखा रही थी, और एक साइड पूरी ब्लैक हो जाती है जो कि फ्यूज्ड सोल को दिखा रही थी। जो बैटल रहती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जिस टाइम पर जो सोल फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो एक ह्यूमन शेप बॉडी बना लेते हैं जो कि क्लाउड्स की बनी हुई थी, उसके बाद फ्यूज हो जाते हैं। जो ज़ू है वो एक्नॉलेज करता है कि दूतियान तुम सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद वो बुलाता है सुजाकू सॉर्ड। मतलब ये लिटरली बंदा जो है इस पूरे प्लैनेट की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से किंग है यहाँ का, और ये असेंडेंट स्टेज के लेट फेस में है जो कि बहुत टेरिफाइंग होता है। वैंग लिन को ज़ू से ज्यादा पावरफुल बनने में उसकी कल्टीवेशन जर्नी जब से उसने स्टार्ट करी थी उससे 1000 साल लग जाते हैं जब जाकर वो ज़ू की स्ट्रेंथ को पार कर पाता है। और सुजाकू सॉर्ड जो थी वो एक सेलेस्टियल वेपन था, सब बहुत पावरफुल थी। अब जो क्लाउड रहता है वो एक वॉरियर बना लेता है, वो काउंटर करता है एक व्हाइट सॉर्ड को बनाकर जो कि सुजाकू सॉर्ड की तरह लग रही थी। दोनों की दोनों सॉर्ड्स क्लैश होती है, लेकिन जो सुजाकू सॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। इसके रिस्पॉन्स में जो क्लाउड वॉरियर होते हैं वो 8 आइडेंटिकल सेलेस्टियल सॉर्ड्स बनाते हैं जो कि ज़ू को पूरा ओवरवेलम कर देती है। वो ट्राई करता है उसको ट्रैप करने की एक मैजिकल गॉड के अंदर, लेकिन जो सॉर्ड उससे निकल जाती है उसके फिर से अटैक कर देती है। और इसी दौरान जो वैंग लिन रहता है वो कल्टीवेट करने में लगा था। असल में वैंग लिन ने पहले भी काफी और ट्राई करा था सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स लगते हैं जो कि उसके पास इनफ नहीं थे, इसलिए वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो दायतियान है उसको एक ऐसी गेम में लाता है जहाँ पर कि सेलेस्टियल एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर वैंग लिन का सबसे अच्छा मौका था कि वो ब्रेक थ्रू कर सके सोल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ज़ू को समझ में आ जाती है कि जो बैटल है उसको उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए वो रिट्रीट करने की सोचता है। उसको लेकिन यकीन था कि वो कैसे न कैसे करके विन तो जरूर कर लेगा, भले उसको काफी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन फिर भी उसका जो लाइफ स्टाइल है वो काफी तक कम हो सकता है। और तो और एक और वॉर भी आने वाली है जो कि 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के साथ होने वाली है इसकी, इसलिए उसको बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होना था, इसलिए वो पीछे की तरफ हट जाता है। और जो दूतियान है उसकी फ्यूज सोल होती है उसको वो जीतने लगता है। हालांकि दूतियान भी यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन दूतियान उसको यहाँ से जाने कहाँ देने वाला था। ज़ू इस्तेमाल करता है सुजाकू सील को, इससे कि अपने आप को डिफेंड कर सके। जो सील रहती है उसमें एक यूनिक एबिलिटी थी जो कि जनरेशन जो रहती है सुजाकू की उससे पास डाउन होकर आई हुई थी, और उसको सिर्फ एक इंसान ही एक टाइम पर कर सकता था इस्तेमाल। दूतियान देखता है कि जो ज़ू उसकी स्टेट काफी ज्यादा वीक हो गई है, इसलिए उसको मॉक करता है। उसको पता थी कि जो बैटल है 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के साथ में वो आने वाली है। अभी भी सोचता है कि उसको सोल रिफाइनिंग सेट के सोल फ्लैग को चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए वो दूतियान को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो सेट की ग्लोरी थी किसी टाइम पर उसको रिस्टोर कर दूंगा, लेकिन कुछ भी कि ना दूतियान देखता है कि ये तो बस एक चाल चल रहा है और कुछ भी नहीं, इसलिए वो प्रिपेयर हो जाता है उसके ऊपर 4th सोल को मारने के लिए। और जो ज़ू है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा था उसकी पावर को देखने के लिए, इसलिए वो इंतजार करता है कि दूतियान उसको पूरी तरीके से अनलीश कर दे। तो 4th सोल रहती है जो कि एक रिफाइंड स्पिरिट थी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की, जिसमें कि 3 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स थे वो निकल आते हैं गोल्डन पर्पल नीडल की तरह, जिनमें बहुत ज्यादा पियर्सिंग पावर थी। फिर उसके बाद दूतियान कमांड करता है और उसको लॉन्च करता है ज़ू के ऊपर, और ये जो नीडल्स रहती हैं वो आराम से सुजाकी सॉर्ड को पूरा पंचर कर देती हैं, उसके आर पार निकल जाती हैं। अब ज़ू है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दूतियान को प्रोवोक करता है कि और ज्यादा पावर दिखाओ इस 4th सोल की, जिससे कि मैं देख सकूंगी तुम्हारी ये जो चीज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। बैटल कंटिन्यू रहती है, जो 4th सोल रहती है वो एब्सॉर्ब कर लेती है बहुत सारी सोल्स को, जिससे उसकी स्पीड और पावर बढ़ जाती है। लेकिन कुछ भी क्यों दूतियान जो कि हार्ट ब्रोकन था क्योंकि उसकी सोल फ्लैग की स्ट्रेंथ चली जाती है, वो ऑर्डर करता है 5th सोल को रुकने के लिए। उसको समझ में आती है कि यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्शन है वो रिवर्सिबल है, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो 4th सोल रहती है अब वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो अटैक कर देती है ज़ू के ऊपर पूरी तरीके से। ज़ू यहाँ पर बनाता है एक प्लान को कैप्चर करने के लिए। वो अनलीश करता है सेलेस्टियल फ्लेम गॉड को, जो कि एक आर्टिफैक्ट था जो कि होली सुजाकू फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल था। वो अटेम्प्ट करता है जिससे कि वो 4th सोल को रिफाइन कर सके, और उसी दौरान जो उसका खुद का ब्लड रहता है वो स्लोली फ्यूज होने लगता है उसके साथ में। अब जैसे जैसे दूतियान रहता है उसको रियलाइज होता है कि ज़ू एक प्लान बना रहा है, वो कमाल करता है 4th सोल को एस्केप करने के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ू प्रिपेयर कर चुका था अपने फाइनल मूव को, और वो सैक्रिफाइस कर देता है अपने 90% रिमेनिंग लाइफ स्पैन को, जिससे कि वो एक्टिवेट कर सके स्टॉप डोमेन को, जो कि सुजाकू को कभी गिफ्ट में मिली थी कल्टीवेशन यूनियन के द्वारा। उससे होता ही है कि 1000 फीट के दायरे में सब कुछ फ्रीज हो जाता है, जैसे कि मान के लो टाइम रुक गया हो, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो 4th सोल को कैप्चर कर लेता है। अब उसका अटेंशन जाता है दूतियान की तरफ कि उसको खत्म कर देगा, लेकिन तभी आती है एक बहुत ज्यादा डार्क और चिलिंग आवाज जो कि इको हो रही थी पूरी केव के अंदर जहाँ पर कि वैंग लिन था, और वो कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो।
अब जो ज़ूगिज़ू है उसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, उसकी जो सोल रहती है पूरी ट्रैम्बल हो जाती है और उसने सुसाकू बनने के बाद से आज तक कभी भी ऐसे टेरर को फील नहीं किया था, क्योंकि वैलेंट पहुंच चुका है सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर। और तो और उसने सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुका है, वो रिवाइव कर देता है सीतुनान को, जो कि बहुत टेरिफाइंगली पावरफुल होता है। अब सीतुनान इसको कैसे मारता है भगा भगा कर, और वैंगलर और सीतुनान के बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कल्टीवेशन और प्लेनेट को लेकर, वो हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।